चौतरफा हाथ पांव मारते अखिलेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की स्थिति खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली कहावत को चरितार्थ करती नजर आ रही है। इन दिनों वे योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। अखिलेश किसी न किसी बहाने मौर्य पर निशाना साधते रहते हैं। सपा प्रमुख कभी केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री का पद दिलाने का सपना दिखाते हैं। अखिलेश और मौर्य विवाद में कभी पलड़ा अखिलेश का भारी पड़ता है तो कभी मौर्य विष पड़ते दिखाई देते हैं। नमस्ते, मैं आर्यन सिंह, आप देखना शुरू कर दिए हैं न्यूज डंका। तो आइए जानते हैं आखिर सपा सुप्रीमो केशव प्रसाद मौर्य के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं। ऐसे में चर्चा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छोड़कर केशव प्रसाद मौर्य पर हमले शुरू कर दिए। इसके पीछे की सियासत क्या है? राजनीति के कुछ जानकार इसे अखिलेश यादव की सोची समझी राजनीति का हिस्सा बताते हैं, जिसके सहारे सपा प्रमुख पिछड़े के मन मुलायम सिंह यादव के समय का सम्मान व भाव पैदा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की आबादी करीब 40% है। 2014 के बाद से कई चुनावों में पिछड़ा वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहा है, जबकि इससे पहले तक समाजवादी पार्टी की पिछड़ों में अच्छी खासी पकड़ थी। पूर्व सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव को तो पिछड़ों का बड़ा नेता कहा जाता था। पिछड़ों के सहारे मुलायम सिंह ने सियासत की लंबी और कामयाब पाली खेली थी, लेकिन अखिलेश यादव को यह बात समझ में नहीं आई। अखिलेश के सपा की कमान संभालने के बाद पिछड़ा वोटर सपा से विमुख होता रहा। समाजवादी पार्टी की लगातार असफलता के पीछे पिछड़ा वर्ग के वोटरों का सपा से विमुख हो जाना भी बड़ी वजह है। इसीलिए बार बार केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना लगाकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पिछड़े के बड़े वर्ग मौर्य, कुशवाहा व अन्य पिछड़े वर्ग को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके नेता के साथ भाजपा गलत कर रही है। वह यह दर्शाना चाहते हैं कि भाजपा में केवल प्रसाद मौर्य की कोई अहमियत नहीं है और सरकार में भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। चुनाव के दौरान भी अखिलेश और उनके समर्थक इसकी कोशिश कर चुके हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस समय चौतरफा हाथ पांव मार रहे हैं। यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फार्मूला अपना कर वे अपनी लगातार हार को जीत में बदल सकते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है। इसी के चलते वह मानसिक दबाव में भी हैं। राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन अखिलेश ने कई मौके पर इसे व्यक्तिगत लड़ाई में भी बदलने में परहेज नहीं किया, जिसका उन्हें और उनकी पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ा। वह कभी योगी पर हमला करते हैं तो कभी केशव प्रसाद मौर्य पर हमलावर हो जाते हैं। चाचा शिवपाल यादव पर तंज कसने का कोई मौका भी नहीं छोड़ते। 2017 के विधानसभा चुनाव में भरे मंच पर अखिलेश ने जिस तरह से अपने पिता मुलायम सिंह को भरी सभा में अपमानित किया था, वह आज भी बहुत से लोग भूल नहीं पाए हैं। अखिलेश यादव गठबंधन धर्म निभाने में भी फिसड्डी साबित हो रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं, जिनके साथ अखिलेश का गठबंधन कुछ महीने भी नहीं चल पाया। चाचा शिवपाल यादव कभी उनके करीब दिखते हैं, फिर अचानक दूर चले जाते हैं। अब तो यह हाल हो गया है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को यह आमंत्रण देने लगे हैं कि यदि वो विधायकों की संख्या लाएं तो हम उन्हें मुख्यमंत्री बनवा देंगे।
इस पर शिवपाल यादव पूछ रहे हैं कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश सीएम की कुर्सी सौंप देंगे तो स्वयं क्या करेंगे। इस तरह की बचकानी बातों से अखिलेश अपना स्तर लगातार गिराते जा रहे हैं। अच्छा होता कि अखिलेश यादव अपने पड़ोसी राज्य बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से कुछ सबक सीख लेते तो किताबी ज्ञान में भले अखिलेश यादव 20 हों, लेकिन तेजस्वी की सियासी पकड़ अखिलेश से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अखिलेश यादव अपने को ही संभाल नहीं पा रहे हैं, मुकाबला करने की तो बात की बात है। तेजस्वी यादव ने एक तरह से जनता दल नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। नीतीश सरेंडर करके पूरी तरह से लालू तेजस्वी की शरण में चले गए हैं। तेजस्वी ने बिहार में कोई ऐसा प्रयोग नहीं किया जैसा उत्तर प्रदेश में अखिलेश करते रहे हैं। इसी वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में तो अखिलेश यादव ने हर उस नेता को गले लगाया जो बीजेपी से नाराज चल रहा था। भले ही इससे उन्हें फायदा कम नुकसान ज़्यादा हुआ। इसमें से कई नेता तो अखिलेश का साथ छोड़ भी चुके हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर प्रमुख हैं, जो बीजेपी से गठबंधन तोड़कर सपा के साथ आए थे, लेकिन चुनाव में सपा की दुर्दशा देखकर उनको समझ में आ गया कि सपा के साथ उनका भविष्य सुनहरा नहीं है। राजनीति कब करवट ले कोई नहीं जानता। सपा प्रमुख को इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। इससे पूर्व इसी वर्ष नवंबर-दिसंबर में नगर निकाय के चुनाव प्रस्तावित हैं। अखिलेश यादव के पार्टी नेतृत्व की स्थिति यही रही तो नगर निकाय चुनाव के साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में भी ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को यूपी सीएम बनाने का लालच देने के पीछे की बौखलाहट स्पष्ट नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी एक व्यक्ति से नहीं अपितु लोगों के जुड़ने एकजुट होने से चलाई जाती है, जो सपा मुखिया में दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।